नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 से 72 घंटों के बीच में जो मौसमी प्रभाव और दिखने वाला है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर, और उसके बाद जो है इस हलचल वाली स्थिति में कमी आएगी और तापमान जो है काफ़ी अधिकता की ओर फिर से जो है बढ़ेंगे। हालांकि अभी भी तापमान बढ़ गए हैं फिर से, लेकिन खंड वर्षा के दौरान जब दोपहर के बाद में मौसम बदल रहा है, बादलों का निर्माण हो रहा है, तब तक जो है तापमान कई जगहों पर 47 से 48 डिग्री के मध्य तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पश्चिमी जेड तरह का जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं, जो कि उत्तर भारत के आसपास से लगाकर बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिमी मध्य भारत तक इसका अब जो है कोई विशेष इस प्रणाली का प्रभाव नहीं है। और ITC जेड का दायरा पूर्वोत्तर से लगाकर मध्य भारत, दक्षिण भारत की ओर बना हुआ है और जून महीने से लगाकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान ये उत्तर भारत और पूर्वोत्तर पर लगातार बना रहता है, जिससे दो पवनों का मिलन या दो व्यापारिक पवनें यहाँ पर टकराती रहती हैं और मानसून की गतिविधियों का दौर यहाँ पर बना रहता है। फिलहाल यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ दक्षिण भारत से लगाकर मध्य भारत होते हुए, यानी विशेषकर केरल, कर्नाटक और गोवा के आसपास से लगाकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी, जिसमें विशेषकर केरल और कर्नाटक, गोवा तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर आने वाले 10 दिनों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 24 से 72 घंटों के बीच में भी गुजरात, सौराष्ट्र रीजन से लगाकर कच्छ और गुजरात रीजन यानी उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी गुजरात से लगाकर दक्षिण पूर्वी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी गुजरात यानी सौराष्ट्र रीजन, इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों का दौर छुटपुट कहीं कहीं बादल बनने के साथ ही कुछ घने बादलों की आवाजाही सघनता के कारण खंड वर्षा की स्थितियाँ अजमेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग, इन क्षेत्रों में, कुछ बीकानेर संभाग में एक अधिक स्थानों पर, तो वहीं पाली, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के अधिकतर भागों में जो है मेघ गर्जन की स्थिति, अंधड़ वर्षा या धूल भरी अंधड़ के साथ जो है मध्यम से तेज खंड वर्षा। तो वहीं जो मिक्रो क्लाइमेटिक स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी वह जो है धीरे धीरे कुछ दक्षिण झुकाव के साथ उत्तर उत्तर मध्य गुजरात की ओर सरक रही हैं और इस प्रणाली का प्रभाव राजस्थान के उदयपुर और पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग पर जो है आज भी दिखाई देगा। और यहाँ पर देखें तो इस स्थानीय प्रणाली के दक्षिण के झुकाव के साथ ही जो है यहाँ पर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उभरने लगा है उदयपुर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में। और कभी भी जब जो है एक स्थिर मौसम बना रहता है, वायु दबाव की स्थितियाँ बनी रहती हैं और कम होती हैं, उसके बाद जो है अचानक से एक सीमित दायरे का क्षेत्र जो है उच्च दबाव के रूप में प्रभावित होने लगता है, तो वहाँ पर जो है थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने लगती हैं और वहाँ पर जो है वर्षा की गतिविधियों में भी जो है सीमित दायरों में तेज़ी आती है और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, तेज तूफानी हवाओं की स्थिति अचानक पैदा होना कुछ समय के लिए, और उस दौरान वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली गिरना, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियाँ, इस प्रकार का मौसम या इस प्रकार का मौसमी पैटर्न देखने को मिलता है। और ऐसी ही संभावना बनी हुई है अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के लिए पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर सिरोही, सांचौर से लगाकर जालोर, बाड़मेर, बालोतरा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में भी, जिसमें विशेष प्रभाव जो है पाली, उदयपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य गुजरात तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में। तो ये उच्च दबाव की स्थिति यहाँ पर दर्ज हो रही है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सेलवास मारोड़ जंक्शन का बारिश का मौसम 3 बजे बनने के पहले जो तापमान दर्ज हुआ 47.54 डिग्री सेल्सियस यानी 47.5 डिग्री के करीब रहा। और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ 2.28 डिग्री सेल्सियस रही। इसके अलावा न्यूनतम तापमान आज का 22.61 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 73.53% तक दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 18.95% रहा। वायु दबाव बढ़कर 1009 मिलीबार तक दर्ज किया जा रहा है, जो कि इस सीजन में जो है एक अधिकता की ओर है, उच्चतम है। वहीं यहाँ पर देखें तो हवाएं जो अधिकतम रही वह उत्तर पूर्वी दिशा से कल 33 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं खंड वर्षा अंधड़ की गतिविधियों के साथ दर्ज की गई और ये ठंडी हवाएं थी।
और आज भी देखें तो इस प्रकार का मौसम यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें सांचौर गुड़ा मलानी के आसपास से लगाकर देखें तो सिडवा सेडवा बाकसर से होते हुए दोरीमन्ना गुड़ा मलानी से लगाकर पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लगाकर इसके अलावा देखें तो जीवाणा दैवा क्षेत्र है, काकी कुंडल पादरू बेल्ट सांचौर से लगाकर भिनमाल बागोड़ा का क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए रानीवाड़ा जसवंतपुरा मारवाड़ा सिरोही पिंडवाड़ा माउंट आबू सिरोही से लगाकर शिवगंज सुमेरपुर मारवाड़ जंक्शन देसूरी रानी बाली फालना, इसके अलावा रोहित पाली से लगाकर राजसमंद और जो राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं कुंभलगढ़ से लगाकर नाथद्वारा के क्षेत्र हैं, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। यहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान या विशेषकर 24 से लगाकर 48-72 घंटों के मध्य के समय में बनी रहेगी। उसके बाद जो है इन परिस्थितियों में बदलाव होगा और यहाँ पर मौसम शुष्क होने लगेगा, तापमान में एक बार पुनः बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 15-16 मई से लगाकर लगभग मई के जो बचे हुए 2 सप्ताह रहेंगे, उन 2 सप्ताहों में तो है तापमान काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ जाएंगे राजस्थान सहित पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश से लगाकर। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो तापमान जो है लगभग 45-46 से लगाकर 50 डिग्री प्लस जाने की संभावना भी है, जिसमें 50 डिग्री प्लस जाने की जो संभावनाएं रहेगी वह विशेषकर राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो सकता है। कुछ पंजाब हरियाणा दिल्ली के क्षेत्रों में भी जो है 49 डिग्री प्लस तापमान दिल्ली में भी दर्ज किया जाए, जिसकी जानकारी कल भी दी थी। यानी आने वाले समय में दिल्ली के लिए भी जो है काफ़ी गर्मी का माहौल होने वाला है और आम लोगों के लिए जो है बड़ा ही गर्मी का या कहे लू की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा आमजन को भी, और ये राजस्थान से लगाकर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। तापमान बढ़ेंगे, उसकी वजह रहेंगी उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थितियाँ जो कम दबाव का एक क्षेत्र रहेगा उससे भी ज़्यादा कम दबाव की स्थितियों का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में रहेगा, और उस दौरान भी जो है वहाँ पर कुछ मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ जो हैं बदलती हुई कुछ जगहों पर जो हैं बड़े पैटर्न पर मौसमी बदलाव हवाओं के रूप में उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण की ओर बढ़ती हुई हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा। यानी बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि मानसून पूर्वानुमान 2024 का जो वीडियो था जो हमने मई की शुरुआत में दिया था, उसमें भी जानकारी दी थी कि बंगाल की खाड़ी में 18 मई से लगाकर 22 मई के मध्य एक तूफान बनने की ओर या एक तूफान की गतिविधियां उभरने की संभावनाएं हैं, और फिर उसके जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर जाने की भी संभावना रहेगी। भारत के तटीय किनारों के आसपास से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तूफानी हवाएं समुद्री क्षेत्रों के जो तटीय किनारे हैं वहाँ पर जो है ऊंची लहरें उठ सकती हैं आने वाले दिनों में, ये स्थिति उत्पन्न होगी। तो वहीं लगभग 28 मई से लगाकर 5-7 जून के मध्य अरब सागर में भी तूफान की स्थिति बनने की संभावनाएं उस दौरान व्यक्त की गई थी, और ये कई सालों के आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करते हुए कई वर्षों के डेटा का विश्लेषण करते हुए ये जानकारी आपको दी थी कि 2 तूफान बनने की जो संभावनाएं हैं वह कहाँ कहाँ बन रही हैं, वह जानकारी इसमें उस वीडियो में दी गई थी। तो वो वीडियो आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। उनका एक संभावित 40 से 50% तक संभावना वाला एक ट्रैक भी इतने दिन पहले दिया गया है। हालांकि वह वीडियो जो है 15 अप्रैल के आसपास जो है लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ जगहों पर जो है केवल एडिटिंग का कार्य बाकी रह गया था और कुछ जगहों पर जो है वॉइस की कमी थी, जो पूरा करते हुए समय मिलने पर जो है उसको मई की शुरुआत में 1 मई की रात्रि को उसको अपलोड करके 2 मई को सुबह जो है आपको पब्लिश किया गया। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स में जानकारी है। दूसरा पूर्वानुमान का वीडियो ज़्यादा सटीकता के साथ जो है आपको 28 से 30 मई के मध्य दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ आज भी खंड वर्षा के रूप में रहेगी, और उत्तर पूर्वी राजस्थान में छोटे स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा और कहीं कहीं जो है अंधड़ की गतिविधि के साथ छुटपुट ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।